हिमालय के इस शिखर पर विराजमान हैं देवादिदेव महादेव शिव शंकर। और देवभूमि के इन शिखरों पर देवादिदेव महादेव ने समय पड़ने पर अपने दर्शन अपने भक्तों को दिए हैं। इसी श्रृंखला के तहत सोर घाटी से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर और 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवों के देव महादेव थलकेदार बाबा के दर्शन कराते हैं। थलकेदार बाबा के दर्शन के लिए ये श्रद्धालु, ये भक्त बाबा के इस धाम में पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई में निकल पड़े हैं। बाबा के धाम में पहुंचने से पूर्व यहाँ के श्रद्धालु प्राकृतिक वातावरण के बीच इन विश्रामालयों में थोड़ा ठहर कर बाबा की स्तुति करते हैं। और फिर बांच के घने जंगलों से गुजरकर दर्शन होते हैं थलकेदार बाबा के। माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व स्वयंभू देवों के देव महादेव यहाँ प्रकट हुए। प्राचीन समय में स्थाकिल पर्वत शिखर के पास स्थित स्थल केदार का यह मंदिर आज थलकेदार के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान धनुर्धर अर्जुन को देवादिदेव महादेव ने साक्षात अपने दर्शन दिए। यही वजह है कि आज इस धाम में प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु बाबा के इस धाम में अपनी श्रद्धा और भक्ति को साथ लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। श्वेत और पीत वर्णों से सजे ये ध्वज प्रतीक हैं देवादिदेव महादेव के इस धाम में पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालु और भक्तों के उनके अपने अटूट विश्वास के। फिर भी इनकी महानता है, ये स्वयंभू है, प्राचीन मंदिर हुआ, किसी का बनाया हुआ स्वयं में स्वयंभू है। केदारनाथ का यहाँ से हुआ। भंडारा इसमें कार्तिक पूर्णिमा का भंडारा होता है, एक वैशाख पूर्णिमा को होता है, और बाकी सावन का महीना लगभग शुरू से लेकर अंत तक मेला रहता ही है। और मैं लगभग 4-5 साल से यहाँ पर रेगुलर सेवा कर रहा हूँ। पहली बार आया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आसपास बहुत दूर से भी लोग आए हैं, शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। और मैं हमेशा मतलब इस केदार बाबा के प्रांगण में हमेशा आना चाहूँगा और बार बार आता रहूँगा। माघ के महीने आते हैं, सावन के महीने आते हैं, उनकी कथा अता करा के जाते हैं इधर आके। यहाँ थलकेदार मंदिर में आके
बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देखिए बहुत भीड़ है। और मैं तो सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आकर बाबा के दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर स्थान है। थल केदार बाबा के इस मंदिर में श्रद्धालु भक्ति भाव से बाबा का गुणगान करते हैं। बाबा के इस मंदिर की आराधना तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक श्रद्धालु बाबा के इस मंदिर के पास ही स्थित लटेश्वर मंदिर के दर्शन ना करें। मान्यता है कि जब देवाधिदेव महादेव ने अर्जुन को अपने दर्शन दिए तो उसके बाद लटेश्वर के इसी स्थल पर देवाधिदेव महादेव ने तांडव कर अपनी एक जटा से अविरल धारा को प्रवाहित किया और यह धारा आज भी अविरल बह रही है। मान्यता है कि इस जलधारा में स्नान करने से अनेक शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। लटेश्वर का यह मंदिर देवाधिदेव महादेव के दो गण नंदी और भृंगी के रूप में पूजे जाते हैं। थल केदार बाबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग लटेश्वर के इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। लटेश्वर बाबा के इस मंदिर में यह क्षेत्र है लटेश्वर बाबा के सिंहासन का और इसके पास ही स्थित है जलकुंभ। नौली के आकार का यह जलकुंभ कहा जाता है कि इस जलकुंभ में भेंट रूपी सिक्का डालने पर लटेश्वर बाबा भक्तों की मन्नत पूरी करते हैं। सुंदर सुसज्जित लटेश्वर बाबा के इस मंदिर में प्रतिवर्ष अनेकों संख्या में लोग पहुंचकर बाबा की आराधना करते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं। देवभूमि में हर कण कण में विराजित हैं देवाधिदेव महादेव शिव शंकर।